राम राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना स्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछली दो वीडियो में हमने पढ़ा है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कैसे उनको समझा है, तो इस वीडियो में उनको हम नोट्स के रूप में लिखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तगाजे बेल आइकन बटन में भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने दे मेरी नई वीडियो घनी तगाजे आप द्वारा पहुँच जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत: साहित्य साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्य साक्ष्य: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य आगे दो भागों में ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, वेदांग। सूत्र साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, सिक्के, मृदभांड। धार्मिक साहित्य: धार्मिक साहित्य में है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण देव पायन थे। वेद संस्कृत भाषा और पद में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद गद्य और पद में है। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का छठा भाग है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ: भ्रम यानी यज्ञ, यण व्याख्या, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मणों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें वेदों की व्याख्याएं गद्य में की गई हैं। कौशिकी, शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक: अरण्य जंगल, यज्ञ ज्ञान। आरण्यक को रहस्य भी कहा जाता है। इसमें यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिनके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि है। आगे उपनिषद: उप यानी गुरु के पास, ने शिष्य का सुस्त बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वह उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद गद्य, पद एवं गद्य और पद में है। पद में जो है मुंडक, श्वेताश्वर, कठ एवं इस उपनिषद है। और गद्य में है जो मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक आदि। सबसे प्राचीन उपनिषद गद्य में ही है। गद्य और पद में है जो केन एवं पर्सन उपनिषद गद्य और पद में है। सबसे विशाल उपनिषद बृहदारण्यक है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या 108 है। आगे वेदांग: वेदों को समझने के लिए 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांगों का नाम तथा क्रम से विवरण सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठा ज्योतिष। आगे सूत्र साहित्य: वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों की रचना की गई। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्र लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। सूत्र साहित्य गद्य में है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 4 प्रकार हैं: स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र एवं सुलभ सूत्र तथा ग्रह सूत्र। महाकाव्य: आगे
रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। आगे रामायण, पहले रामायण हमारा आदि काव्य है और वाल्मीकि हमारे आदि कवि है। वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था। रामायण में 7 कांड एवं मूलतः 6000 श्लोक थे। बाद में बढ़कर 12,000 और अंततः 24,000 हुए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता पड़ा। महाभारत, यह महर्षि व्यास की कृति है, परंतु इसके लिपिक भगवान श्री गणेश थे। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसका नाम जैन संहिता था। 24,000 होने पर भारत पड़ा। 1,00,000 होने पर महाभारत या सतसहस्त्री संहिता पड़ा। महाभारत में कुल 18 पर्व है। भगवत गीता छठे पर्व विषम पर्व का भागा पर्व यानी कि इसके अध्याय ही हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ये उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। राजाओं की वंशावलियाँ केवल 5 पुराणों वायु, विष्णु, मत्स्य, ब्रह्मांड, भागवत में मिलती हैं। पुराण से आगे आपकी स्मृतियाँ। स्मृतियाँ मुख्यतः विधि विशेषक ग्रंथ हैं। मौर्योत्तर काल की जो स्मृति है मनुस्मृति, गुप्त काल की है याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्स्यायन, पूर्व मध्य काल की है देवल। सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। ये मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, पुर्तकाल यानी कि इस काल में लिखी गई। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि देवल स्मृति किस काल में लिखी गई है? पूर्व मध्य काल में। इसका आंसर होगा ब्राह्मणोत्तर साहित्य। बौद्ध ग्रंथ, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनकी भाषा पाली है। पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। यह 5 निकायों में विभक्त है: देग निकाय, मंजिब निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ की स्थापना एवं संघ के नियमों की विवेचना की गई है। विनय पिटक में महावीर तथा बुद्ध को समकालीन बताया गया है। इसके संकलनकर्ता उपाली थे। अभिधम्म पिटक, यह पिटक प्रश्नोत्तर रूप में है। इस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष उद्घाटित हुआ है। अभिधम्म पिटक में सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस थे। त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश तथा मिलिंदपनो बौद्ध ग्रंथ हैं। जैन ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत व पाली भाषा में है। जैन साहित्य में पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको चरित भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत एवं अपभ्रंश 3 भाषा में है। प्रमुख पुराण में पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण एवं कालिका पुराण है। इसके अतिरिक्त परिशिष्टि पर्वन, भद्रबाहुचरित, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचार्य सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि इसके और भी ग्रंथ हैं। भद्रबाहुचरित के लेखक रतन नंदी थे। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ दी गई हैं। कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु थे। भगवती सूत्र के लेखक अज्ञात है, पता नहीं हमें कौन है इनके। कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। आगे आपका लौकिक साहित्य। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त, जिसका नाम चाणक्य और कौटिल्य भी है, ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। महाभाष्य की रचना पंतजलि ने की थी। मालविग अग्निमित्रम की रचना कालिदास ने की थी। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। विक्रामांक देवचरित की रचना बिल्हण ने की थी। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद इनके रचना सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। और भी बहुत सारी है, ये आपको सिर्फ 2-4 मेन से है, आपको समझाने के लिए लिखवाया गया है।
विदेशी यात्रियों के विवरण। पहला यूनानी लेखक हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला मैक्सथनीज। मैक्सथनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इससे इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर का विवरण, इसका लेखक अज्ञात है। टोलमी की पुस्तक है ज्योग्राफी। पिलनी की है नेचुरल हिस्टोरिका। नियार्कस अनिस्क्रिएट्स अरिस्टोबुल्स सिकंदर के साथ आए थे। ये याद जरूर रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सिकंदर के साथ कौन से यूनानी लेखक आए थे? ये तीन हैं आपके, नियार्कस, अनिस्क्रिएट्स, अरिस्टोबुल्स। चीनी लेखक में फाहियान। फाहियान की पुस्तक है फो को की ह्यूनचांग या युआनचुआंग या स्वेंजंग, जिसकी पुस्तक है सी यू की इतिसिंग। इनकी पुस्तक का अनुवाद तक्कुश ने ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से किया। इतिसिंग की में पुस्तक नहीं मिली, लेकिन इसका जो अनुवाद किया तक्कुश ने वो जरूर मिला है। अरबी लेखक सुलेमान सिल तुत तवारिक पुस्तक लिखी। अल मसूदी ने मुरुजुज जहब पुस्तक लिखी। इसको अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। किसको? अल मसूदी को। अल बरूनी, जिसकी पुस्तक तहकीक हिंद, इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी है, जो महमूद गजनी के साथ आया था, जिसने सबसे पहले मुसलमान था जिसने संस्कृत को सीखा, पुराण और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया। मार्को पोलो, इसकी पुस्तक इल मिलियन, इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और वैसे यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्यूनसांग या फिर युआनचुआंग, एक ही नाम है, उसको कहा जाता है। आगे पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कनिंघम को माना जाता है, जिसका कार्यभार कनिंघम ने 1871 ईस्वी में संभाला था। अभिलेख अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या हिंदी में पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। पेलिये और पेलियो में लिखने में अंतर है, लेकिन बोलते हुए एक समान लग रहे हैं। बोग्जगोई अभिलेख, यह एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। यह सबसे प्राचीन अभिलेख है। बात करें प्राचीन की तो यह 1380 ईसा पूर्व के आसपास है। गुरुड़ स्तंभ लेख बेसनगर यानी आपके विदिशा में है। संस्थापक हेलियोडोरस है। रुद्रधामन का जूनागढ़ अभिलेख। अहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का, लेखक इसके रवि कीर्ति, जो उसके दरबारी कवि थे। आगे इसमें सिक्के हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्रारंभिक सिक्के आहत या पंचमार्क कहलाते हैं। आहत सिक्कों को ही साहित्य में कार्षण, पुराण, धनन, शतमान आदि कहा गया है। समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया था। भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासक डेमेट्रियस द्वितीय द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया था। द्विभाषी एवं द्विलिपि वाले सिक्के बंद करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। विश्व में सर्वप्रथम निकिल की मुद्राएं हिंद यवन शासकों ने चलाई थी। सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलवाए थे। सर्वाधिक तांबे के सिक्के तथा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। गुप्तों में भी कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक प्रकार में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में दिनार कहा गया। सिक्कों से जरूर एक दो क्वेश्चन आता है नेट के पेपर में, ध्यान से लिखना है आपको और याद रखना है। आगे आपके मृद भांड। भारत में सर्वप्रथम तक्षशिला के उत्खनन से मृद भांडों के पुरातात्विक महत्व का ज्ञान हुआ था। BRW, इसका नाम रखा है कि BRW यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, काला एवं लाल मृद भांड। इसे ही प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमुख मृद भांड माना जाता है। अगला OCP, ओचर कलर्ड पोट्री यानी गैरिक मृद भांड। यह उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण काल का मृद भांड है।
PGW पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि चित्री धूसर मृदभांड, यह उत्तर वैदिक साहित्य के समकालीन था। NBPW नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, इसकी कालावधि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से मौर्य काल तक मानी जाती है। यही बुद्ध युगीन एवं मौर्य कालीन विशिष्ट मृदभांड है। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने किसी ने भी पिछली वीडियो जो पार्ट 1 और 2 में डिवाइड करके समझाने के लिए मैंने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।